साहब जब दिसंबर 1997 में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, टर्म गवर्नमेंट आ गई, ये दिन थे नए इलेक्शंस के लिए। 1997 में इलेक्शन होने थे, तो उसके लिए एज यूजुअल जो ड्यूटीज थी कि पोलिंग स्टेशन जो हमारे एरिया में थे उनकी चेकिंग करवानी, ट्रांसपोर्ट देनी, बाकी और सपोर्ट करनी, हाँ वो सारा कुछ करते। वो में उस वक्त ARO नहीं था, खैर इलेक्शन पीसफुल हो गए। इलेक्शन के बाद ये हुआ कि अभी 3-4 दिन हुए, 5 दिन, मैं DC साहब खोसा साहब थे, नासिर महमूद खोसा साहब, और कमिश्नर ताहिर साहब। जब एक जगह रुके तो ड्राइवर दौड़ कर आया कि AC मरी का फ़ोन है। जब हम आगे जाके दोबारा रुके फिर भाग के आए कि जी वो कहता है बड़ी ज़रूरी बात करनी है। फिर AC का फ़ोन आ गया। कमिश्नर मुझे कह लगा सुन लो यार कोई बात नहीं। जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि अभी नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से गए हैं। हेलीपैड पर मुझसे पूछा उन्होंने आप कौन है। मैंने कहा जी मैं AC मरी हूँ कि चौधरी कबीर साहब किधर हैं, अभी आ जाएं, आप पैगाम देने के यहाँ आ जाएं। शाम को जब मैं घर आया तो शहबाज शरीफ साहब का फोन आ गया कि आप भागना चाहते हैं। हमने वहाँ कैंप ऑफिस बना दिया, कारपोरेशन का अफसरान का टेंट लगवा कर जितने गुड फॉरवर्डिंग एजेंसीज थी, बड़े ट्रकों का दाखिला मना कर दिया, सड़क पर सामान बुक करके रखते थे वो खत्म कर दिए, सबको शिफ्ट किया। मैंने कहा नहीं, मैं तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। नेक्स्ट डे मीटिंग हो रही थी सुबह DC खोसा साहब के पास कि अगर दफ्तर का टाइम 8 बजे है तो 7:30 बजे मीटिंग करते थे और 2 घंटे के बाद उनका ऑफिसर पीछे लग जाता रिपोर्ट दो। वहाँ बैठे प्राइम मिनिस्टर का फोन आ गया कि जी कबीर साहब से बात करेंगे DC के नंबर पर। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं हसनैन चौधरी और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक ब्यूरोक्रेट चौधरी कबीर अहमद खान साहब। इनसे सीरीज़ का सिलसिला जारी है और तारीखी वाक़यात हम सुनते आ रहे हैं। सर 97 में आपकी पोस्टिंग जब साहिवाल हुई, आपने बताया कि एग्रीकल्चर के हवाले से आपने काफ़ी जो जाली बीज या 2 नंबर बीज बेचने वालों के दवाइयाँ की, आपने कार्रवाइयाँ की उनके खिलाफ। तो उसके बाद सर फिर कहाँ पे पोस्टिंग होगी जब नई गवर्नमेंट बनी, फिर क्या बना? जब दिसंबर 1997 में गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी खत्म हो गई, टर्म गवर्नमेंट आ गई, तो सबके ट्रांसफ़र हुए, मेरी भी ट्रांसफ़र हो गई, लाहौर चला गया, AC सिटी लग गया। ये दिन थे नए इलेक्शंस के लिए। 1997 में इलेक्शन होने थे, तो उसके लिए एज यूजुअल जो ड्यूटीज़ थी कि पोलिंग स्टेशन जो हमारे एरिया में थे उनकी चेकिंग करवानी, ट्रांसपोर्ट देनी, बाकी और सपोर्ट करनी, हाँ वो सारा कुछ करते। वो में उस वक्त ARO नहीं था, ARO जुडिशल बंदे थे, लेकिन हमारे उनके साथ मुकम्मल ताउन था। खैर इलेक्शन पीसफुल हो गए। इलेक्शन के बाद ये हुआ कि अभी 3-4 दिन हुए, 5 दिन, मैं DC साहब खोसा साहब थे, नासिर महमूद खोसा साहब, और कमिश्नर ताहिर साहब थे। एक दिन तो फ़ोन आया मुझे कि उनका आ गया, साथ थे हम, और शुमाली लाहौर में आटे की सब चेकिंग कर रहे थे, सप्लाई वगैरह, आटे की शॉर्टेज थी। जब एक जगह रुके तो ड्राइवर दौड़ कर आया कि AC मरी का फ़ोन है। मैंने कहा मैंने शाम को बात करेंगे। वो मैजिस्ट्रेट मेरे पास रहे थे पहले, तो दोस्त ही थे। मैंने कहा शाम को करेंगे बात, चले गए। जब हम आगे जाके दोबारा रुके फिर भाग के आए कि जी वो कहता है बड़ी ज़रूरी बात करनी है। फिर AC का फ़ोन आ गया। कमिश्नर मुझे कह लगा सुन लो यार कोई बात नहीं। जब मैंने सुना तो उन्होंने कहा कि अभी नवाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ से गए हैं। हेलीपैड पर मुझसे पूछा उन्होंने आप कौन है। मैंने कहा जी मैं AC मरी हूँ कि चौधरी कबीर साहब किधर हैं। उनके जी नहीं वो तो ये है। उन्होंने कहा कि नहीं अभी आ जाएं, आप पैगाम देने के यहाँ आ जाएं। हाँ तो ठीक है जी, वो जब उनको पैगाम मिल गया मैंने बात कर लेंगे। शाम को जब मैं घर आया तो शहबाज शरीफ साहब का फ़ोन आ गया कि आप भागना चाहते हैं, क्योंकि काम शाम करवा रहे थे ना काफ़ी। मैंने ट्रकों के अड्डे भी ख़त्म किए, जो सर्कुलर रोड पर ट्रक थे ना वो भी हमने ख़त्म किए। मेरी ड्यूटी लगाई उन्होंने कि ख़त्म करने। हमने वहाँ कैंप ऑफिस बना दिया, कारपोरेशन का अफसरान का टेंट लगवा कर जितने गुड फॉरवर्डिंग एजेंसीज थी, बड़े ट्रकों का दाखिला मना कर दिया, सड़क पर सामान बुक करके रखते थे वो ख़त्म कर दिए, सबको शिफ्ट किया। फिर वो बिल्डिंग उससे पहले गिराई। तो मुझे कहेंगे आप भागना चाहते हैं, भागना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो जहाँ आप कहेंगे वहाँ तैयार हूँ, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो मैंने कहा जो आप कहेंगे ठीक है, उसके मुताबिक हो जाएगा। नेक्स्ट डे मीटिंग हो रही थी सुबह DC खोसा साहब के पास। खोसा साहब, DC साहब की ये आदत थी कि अगर दफ्तर का टाइम 8 बजे है तो 7:30 बजे मीटिंग करते थे वो। अच्छा। ACs के साथ, और जो सारे दिन की डायरेक्शन थी वो देते थे, और 2 घंटे के बाद उनका ऑफिसर पीछे लग जाता रिपोर्ट दो जी। हाँ 2 घंटे के बाद। बड़ा हेक्टिक काम था। खैर वहाँ बैठे प्राइम मिनिस्टर का फ़ोन आ गया कि जी कबीर साहब से बात करेंगे DC के नंबर पर। सबके सामने कहने लगे चौधरी साहब आप मुझसे नाराज़ हैं। मैंने सर मैं क्यों नाराज़ हूँ, आप मरी नहीं आए।
मैंने सर मुझे कल ज़बानी मैसेज मिला है हुक्म जनाब का, तो अभी तो ऑर्डर्स भी नहीं हुए, जब होंगे मैं आ जाऊँगा। नहीं नहीं आप आ जाएं, बस कल ही आ जाएं, आप आ जाएं, कल आ जाएं। ठीक है जी, बहुत अच्छा मन कीजिए। अभी बंद ही किया, 5 मिनट के बाद चीफ सेक्रेटरी का फ़ोन आ गया परवेज मसूद साहब का, और यार तू जा नहीं रहा मरी, तो क्यों नहीं जाता? मैं सर ना कोई ऑर्डर हुआ है ना कुछ हो, मरी कैसे चला जाऊँ? मुझे तो कल ज़बानी हुक्म मिला, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने मुझे कहा है कि नहीं नहीं बस ऑर्डर्स हो जाएंगे, आप कल जाकर रिपोर्ट करें, कल जाएं, आप कल जाएं, चले जाएं। अच्छा। तो खैर मैंने कहा मैं चला जाऊँगा, फिर ऑर्डर हो गए, मैं फिर 1 दिन के बाद वहाँ चला गया। अच्छा। फिर जाकर दोबारा मरी में मैंने ज्वाइन कर लिया AC। यानी ज्यादा आपका मरी में रहा? हाँ, मरी में दूसरी गवर्नमेंट रही। हाँ, नवाज शरीफ की जो पहली वजारत थी वज़ीर उज़्मा, और दूसरी वजारत उज़्मा था, दोनों में मैं AC मरी रहा हूँ। तो इस तरह मैं दोबारा फिर मरी में चला गया। अच्छा। और मरी जाकर फिर वही काम शाम जो थे वो शुरू कर दिए, और वहाँ जाकर काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए। शहबाज शरीफ साहब बन गए चीफ मिनिस्टर उस वक्त 97 में। यस, मरी का पहला उनका दौरा हुआ। हमारे साथ एक शख्स वहाँ बैडमिंटन खेलते थे, वो सोशल मेडिकल ऑफिसर थे हॉस्पिटल में, जो होते हैं, जो आते हैं लोग, गरीब लोग जिनका बैतुल माल से इलाज वगैरह सर्टिफाइड करना, इनका ये काम था। बैडमिंटन खेलते थे, अच्छे मज़ाहिया किस्म के थे। मुझे कहने लगे कि कंट्रोलर की पोस्ट खाली है, मुझे यहाँ लगवा दें। 2-3 दफ़ा कहा, मैंने कहा अच्छा नवाज शरीफ जो शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं ना कल, आप गाड़ी में बैठ जाना मेरे साथ। अच्छा। चुनाचे शहबाज शरीफ साहब जब आए तो उन्हें पहला जलसा किया, जो कंपाउंड है AC मरी का म्यूनसिपल कमेटी का, खाली जगह पर, जो उसका दफ्तर है, उसका चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी का, उसकी बालकोनी में खड़े हो गए, क्योंकि एरिया ऐसा ना, वहाँ खड़े होकर स्टेज की ज़रूरत नहीं थी, तो बाकी पब्लिक थी, उनसे खिताब किया उन्होंने, और खिताब करने के बाद जब जाने लगे मैंने उसे आगे बिठा लिया। उनका भी तारुफ था कि वो बैडमिंटन खेलते रहे थे। मैंने कहा जी इनको कंट्रोलर लगाना उनकी मौजूदगी में। आप ये देखें कि शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर हो और किसी थर्ड आदमी को बगैर इजाजत के साथ बिठा लेना, कितनी जरूरत की बात है उनकी गाड़ी में। तो मैंने उसे बिठा लिया, मैंने कहा इसको कंट्रोलर लगाना है गवर्नर हाउस का। नहीं नहीं ये लोगों की खिदमत कर रहा है, सभी तो वहाँ करते थे। मैंने कहा नहीं ये हमारे लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा, इसे करवा दो। कहते डॉक्टर आदमी मरीजों की करता रहने दो। तीसरी दफ़ा मैंने कहा जी उसी वक्त गाड़ी में, मैंने कहा नहीं जी ज़रूर लगाने से हमारे लिए फ़ायदेमंद है दिस एंड दैट। मुझे कहने लगा ठीक है CM डायरेक्ट इशू कर देना। चुनाचे जैसे उन्हें उतार कर आए, मैंने फौरी तौर पर CM डायरेक्टिव इशू कर दिया लिखकर। उसमें लिखते हैं कि चीफ मिनिस्टर ड्यूरिंग हिज विजिट टू मरी वाज प्लीज टू डायरेक्ट दिस एंड दैट, ये वो करके मैं भेज देता था। और फिर जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी से उनसे फ़ोन पे बात भी हो गई, सेम डे उनके ऑर्डर हो गए, वो फिर वहाँ कंट्रोलर लग गए। हाँ, तो इसी दौरान उन्होंने कंस्ट्रक्शन की बड़ी सख्त पाबंदी की कि मरी में कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, क्योंकि वायलेशन बहुत हो रही थी मरी में। जब पहले दौर के बाद दोबारा गए तो इन बिटवीन बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हो गई, नक्शे की खिलाफ वर्जी हो गई, मरी के जो बाईलाज थे म्यूनसिपल कमेटी के उसकी खिलाफ वर्जी हुई। वैसे उधर इतना नक्शा किस तरह से होता है, क्योंकि वो तो पहाड़ है ना, तो पहाड़ों को तो वो करते करते वो तो नक्शा तो फिर नहीं बन पाता वहाँ पे। और नहीं जी वो इतने माहिर हैं, वो नीचे से बिल्डिंग शुरू करते हैं बनानी, वो पिलर्स वगैरह बनाते हैं, और जब टॉप पे पहुंचते हैं टॉप से फिनिशिंग शुरू करते हैं वो। अच्छा। नीचे जाल सा खड़ा रहता है और ऊपर से फिनिशिंग करनी शुरू करते हैं, फिर नीचे तक आ जाते हैं। अच्छा। हाँ उनका यही तरीकाकार है, वो बीम डालते हैं। तो उस वजह से नीचे फिर नीचे वाले जो बंदे हैं उनकी जमीन नहीं आ जाती उसके अंदर? तो जिसकी जमीन है वही बनाएगा ना, जब नीचे हो ऊपर हो जमीन तो नहीं, जिसकी है वही बनाएगा, दूसरा नहीं बना सकता। लेकिन वहाँ ये बड़ा रवाज, बगैर नक्शा दाखिल किया 60 दिन तक पेंडिंग रखा। वो रूल ये था ना कि 60 दिन तक नक्शा अगर दाखिल करो, आपको इंटीमेशन नहीं आती रिजेक्ट करने की, तो समझा जाएगा कि वो मुकम्मल हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर स्टे ले लिया। अच्छा। काम शुरू कर दिया और नोटिस भेजेंगे, वो स्टे ले लेते थे, स्टे में बिल्डिंग बन जाती थी। अच्छा। तो बड़े बड़े ऐसे वाक़यात थे। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा आइंदा कि उनके बारे में क्या क्या एक्शन हुआ, कैसे हुआ। मैं तो बल्कि 1-2 बिल्डिंग्स पर दिखाने के लिए चीफ जस्टिस साहब को मौके पे ले गया। अच्छा। हाँ, मैंने कहा जनाब ये देखें सिविल जज साहब ने क्या किया, इसका स्टे दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, वो मैं बताऊंगा भी आपको नेक्स्ट उसमें। तो आज मेरा ख्याल इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।